तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है सबका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। और मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो कल के वीडियो से संबंधित है। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था बिहार बोर्ड का आपका जो है पनोरमा जो इंग्लिश है उसका पोइट्री सेक्शन का पोएम जो है वो पहला पोएम का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, आज उसी पोएम का जो है पेज नंबर 91 का 91 पेज पर जो क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिया गया है, 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दिया है। ठीक है, उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आशा करता हूँ कि आपने इसके पहले वाले वीडियो जो है उसका एक्सप्लेनेशन देखा होगा, और जब वो देखे होंगे रहिएगा आप, तो यह आपको जो है आंसर क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों उसी पाठ का यह हिस्सा है। और वह पार्ट अगर नहीं समझ पाते हैं आप, तो यह भी समझने में आपको दिक्कत होगी या कंफ्यूजिंग होगा। ठीक, फिर भी चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वेयर डू यू फाइंड हेल्थ इन वर्चू। देखिए, लेखक का कहना है कि आप कहाँ जो है हेल्थ और वर्चू को पाते हैं। ठीक है, तो पोम के हिसाब से क्या होता है, लेखक ने कहा कि हम लोग कंट्री में पाते हैं, मतलब विलेज में पाते हैं। तो मैंने यहाँ एक विलेज लिख दिया है कि हेल्थ एंड वर्चू आर फाउंड इन विलेजेज, मतलब गाँवों में हेल्थ और वर्चू पाया जाता है इस पोएम के हिसाब से। ठीक, यहाँ पर आप कंट्री साइड भी लिख सकते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, या यहाँ पर विलेज एरिया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिखने का दो तरीके, एक और तरीका हो सकता है, यहाँ यू से पूछा है तो हम लोग यह भी लिख सकते हैं कि वी फाइंड हेल्थ एंड वर्चू इन विलेजेज, यह भी हो सकता है। और यह भी लिखा जा सकता है कि हेल्थ एंड वर्चू आर फाउंड इन विलेजेज। तो दो ढंग से इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका कि वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स। देखिए, खेत और हमें वो जो उपवन होते हैं, जो पौधे लगे हुए पेड़ पौधे वाला एरिया होता है, वो कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, वी फाइंड फील्ड्स एंड ग्रोव्स इन कंट्री साइड। हमें खेत और जो आपका उपवन है यह हमें ग्रामीण क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा प्रश्न नहीं दिया था, 3 ही प्रश्न है, 4 ही प्रश्न दिया है इसमें, तो 4 ही में लेकर आ गया हूँ। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन दिया है इसमें, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आप जैसे डिमांड कीजिएगा वैसे मैं बताऊंगा, नहीं तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बहुत कम पूछता है एग्जाम में। अब एग्जाम में 5 नंबरिया क्वेश्चन सिर्फ राइटिंग स्किल में दे देता है, लेटर एप्लीकेशन नोटिस स्पीच में देता है बस, नहीं तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन एग्जाम में देता है। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है आपका तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेज इन इवनिंग। ठीक है, मतलब क्या जो है लाइट का स्रोत है गाँव में शाम में जो है गाँव में लाइट का स्रोत क्या है। तो द मून बीम, आप पोएम को सुनिएगा तो पता चलेगा कि मून बीम जो है मतलब कि आपके क्या है, चांद की रोशनी। मून बीम इज द सोर्स ऑफ लाइट इन विलेजेज इन द इवनिंग। गाँव में शाम में जो है वह चांद की रोशनी जो है, यानी कि चांदनी रात की वजह से ही आपका वहाँ उजाला होता है। यही सोर्स है, यही स्रोत है लाइट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर और लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि वाई इज द नाइटिंगेल म्यूट इन ए टाउन। नाइटिंगेल जो है सबसे लास्ट पैराग्राफ का आपका पोएम का सबसे लास्ट लाइन दिया गया है। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन कि नाइटिंगेल जो है बुलबुल चिड़िया जो है वो क्यों म्यूट है टाउन में, क्यों चुप हो जाती है, क्यों शांत हो जाती है। ठीक है, तो कह रहा है कि द नाइटिंगेल इज म्यूट, नाइटिंगेल शांत हो जाती है इन ए टाउन, शहर में, बिकॉज शी इज स्केयर्ड एंड ऑफेंडेड, क्योंकि वो बहुत डर जाती है, भयभीत हो जाती है। क्यों डर जाती है, क्यों भयभीत हो जाती है, हम लोग देखे हुए हैं पोएम में, क्योंकि वहाँ के शोरगुल की वजह से, वहाँ के लाइट की वजह से वो कंफ्यूज हो जाती है। और एक और पक्षी का उसमें चर्चा की है, थ्रस जो होती है वो डिपार्ट कर जाती है, वहाँ से चली जाती है। ठीक है, तो ये प्रश्न था स्टूडेंट जिसका मैंने आंसर आपको बताया। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।